उधर आगरा में ज्योति नगर और बैंक कॉलोनी के बीच खड़ी की गई एक दीवार से पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला सिर्फ निर्माण कार्य का नहीं बल्कि सुरक्षा, अधिकार और आपसी विश्वास से जुड़ा हुआ बताया गया। बैंक कॉलोनी में रहने वाले कई हिंदू परिवारों का आरोप है कि वो कई सालों से असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे। उनका कहना है कि कॉलोनी के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर छेड़खानी, चोरी, चेन स्नेचिंग, असामाजिक गतिविधियों की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने खुद पहल करते हुए पुरानी टूटी दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया। उनका दावा है कि ये कदम महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। दूसरी तरफ ज्योति नगर के मुस्लिम परिवार इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये रास्ता सार्वजनिक उपयोग में था और इसी से बच्चों का स्कूल, महिलाओं का बाजार जाना, बुजुर्गों का अस्पताल आना जाना जुड़ा था। उनका आरोप है कि बिना किसी आपसी सहमति और जानकारी की ये दीवार खड़ी की गई। फिलहाल पुलिस बल तैनात है, प्रशासन जांच की बात कर रहा है। और हमारी जो बैंक कॉलोनी है, ज्यादातर मोस्टली लोग बैंक से रिटायर हैं, कुछ लोग आर्मी के भी, चिकित्सा जगत से भी बिलोंग करते हैं और सभी लोग रिटायर हैं। मैं नहीं समझता कि इनके अंदर कोई लड़ने की ऐसी क्षमता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह से ये कृतज्ञ जो छोटा रास्ता था उसको लोग जाने लगे आके, और यहाँ पे इतनी वारदात बढ़ गई थी कि बच्चों को, महिलाओं को, ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। और सभी लोगों के प्रयास से हम लोग प्रशासन पे गए, प्रशासन के गुहार लगाई और जाके उसको बाउंड्री को रिपेयर कर। सुरक्षा तो इतनी हमारी खराब हो गई थी कि हम लोगों को ये डर लगता था कि हमारे बच्चे सुरक्षित खेलते हुए वापस घर आएंगे, और महिलाओं को परेशानी हो रही थी। चेन कई स्नैचिंग हो गई, इवन है कि घर के सामने से गाड़ियां तक उठ रही थी और इसी गलत रास्ते को यूज़ करके दरी भाग जाते थे। और ये समस्या जब पैदा हुई तो हम लोगों ने अब प्रशासन को बताते हुए कि इस दीवार जो हमारी तो इन्होंने तोड़ दी, उसे मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो मैं बहुत पहले से ये दीवार, पहले जब कॉलोनी का नक्शा पास हुआ था, ये बैंक कॉलोनी शिवराजनगर का नक्शा पास हुआ, इसमें जो एडी का नक्शा है उसके अंदर यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही रास्ता बंद था, और चूंकि बीच में लोगों का आवागमन थोड़ा सा था, लोग पैदल निकलने का रास्ता कर लिया था, पर उन्होंने उसको एक गलत इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके बड़ा कर दिया। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को उस चीज़ से इतनी असुविधा होने लगी कि बच्चों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, महिलाओं का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया, और कोई भी बुजुर्ग नहीं निकल पाता था, कोई ठोकर मार जाते थे। कई बार यहाँ से गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल, स्कूटर चोरी होने लगी। आए दिन यहाँ पे लोगों के घर के सामने मास्क को, क्योंकि एक मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक वर्ग समुदाय चाहता है कि कहीं ना कहीं हिंदू पलायन। 35 साल से ऊपर से ही रास्ता है, और जहाँ तक ये बात है तेज गति से गाड़ी चलाने की, तो वहाँ ऑलरेडी 3-4 स्पीड ब्रेकर मौजूद हैं। दूसरी बात ये रही कि अगर आपको सुरक्षा का कोई अभाव लग रहा था तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, नामजद कंप्लेंट करिए। अभी तक यहाँ कोई इसी तरीके की छेड़खानी की या भय का माहौल क्रिएट करने की अभी तक कोई सिचुएशन नहीं थी, जो अब भय का माहौल क्रिएट किया गया है। रास्ता बंद किया जा रहा है, कुछ प्रभावशाली लोगों का भी इसमें नाम आता है, और आम रास्ता नहीं है लिखने का भी क्या औचित्य समझते हैं आप? 3-4 गेट 100 मीटर के रेडियस में लगाने का क्या मतलब है? आप अपना पर्सनल कॉलोनी बना रहे हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों का इसमें, देखिए, ये उनका कहना कि सिक्योरिटी के सुरक्षा को लेकर खतरा बन रहा था, ये सरासर बेबुनियाद है। अगर इस तरीके का कोई पास्ट में हो रहा रिकॉर्ड, या किसी यहाँ के आसपास के बाशिंदे ने इस तरीके की हरकत करी हो पास्ट में, तो इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन आज से पहले इस तरह की कोई घटना हो नहीं, सिर्फ ये मौखिक उनका आरोप है सुरक्षा को लेके। और अभी आपने सवाल करा था कि ये कहते हैं कि बहुत तेज रफ्तार से यहाँ पे गाड़ी ले जाते हैं, इस वजह से दीवार खड़ी करी। तो यार, गाड़ी तेज रफ्तार से ले जाए तो आप स्पीड ब्रेकर भी बना सकते थे। दीवार खड़ी करना और चारों तरफ दरवाजे लगा देना, उस पर ये लिख देना कि ये आम रास्ता नहीं, तो ये सरासर ऑब्स्ट्रक्शन है। और बिल्कुल ये